अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल वीवर। मैं आज बना रही हूँ अपनी शॉपिंग का व्लॉग। लेकिन शॉपिंग तो मैंने फाइनली फुल कर ली है और ईद की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरी बहन आई दूसरे सिटी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चलें आप, और मैं बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो मेरे साथ चले। तो फिर हम दोनों जने चले गए थे शॉपिंग करने और फिर हम आ गए हैं मार्केट में और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी ली। साथ में अरसलान भी थे, अरसलान के लिए भी शूज़ रह गए थे तो मैंने सोचा अरसलान के लिए भी साथ जूते भी ले आएंगे। और फिर हम मार्केट आए और कुछ जूते वगैरह हमने लिए शॉप से। यहाँ पर मैंने अरसलान के लिए जो जूते पसंद किए हैं वो लिए हैं। फिर हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पर आ गए थे और यहाँ पर मुझे लेना था स्ट्रेटनर। बालों को हेयर स्ट्रेटनर चाहिए था मुझे बालों स्ट्रेट करने के लिए, तो मैंने वो भी ले लिया। पहले मेरे पास है हेयर स्ट्रेटनर लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, फिर ईद भी थी तो सबने कहा कि आप ले आएँ हमारे लिए प्लीज़। तो वो मैंने एक हेयर स्ट्रेटनर भी लिया है जो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, काफ़ी गर्मी भी है और रोज़ों का इख्तिताम भी होने वाला है, बस ख़त्म ही होने वाले हैं रोज़े। और फिर ईद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ईद की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। इस शॉप पर भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। स्टाइलों की शॉप है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ट्राउज़र वगैरह और जूते। तो यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली, स्पेशली बहन ने ली थी तो फिर उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली। फिर जो उन्होंने शॉपिंग की हम आ गए थे घर। फिर वो शॉपिंग मैंने सोचा थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लें। ये देखे कुछ जूते वगैरह हमने लिए, ये वाली सैंडल्स, और हमें पसंद आए हैं। और ये देखें एक खुस्सा हमने ये भी लिया था और ये वाला सैंडल मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक कलर का। ये भी बहन ने अपने बच्चों के लिए ली हैं। और फिर ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं कुछ, वो भी मैंने सोचा उसका थोड़ा सा व्लॉग बना लूं और फिर आपके साथ शेयर कर लें। ये वाइट शर्ट है, उसके ऊपर जीन्स की नेकर है और ये देखें ये चेक प्रिंट पर ब्लू कलर का, और इसके ऊपर ये देखें वेस्टकोट स्टाइल में। ये भी एक छोटा सा ड्रेस है। बहन ने अपने नवासे के लिए कुछ ईद वगैरह उनको बेटी को देनी थी तो बेटियों के लिए ईदी वगैरह के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। ये कप भी उन्होंने लिए थे। कप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल गए थे और बहुत ही खूबसूरत से थे, क्योंकि ईद पर बर्तनों क्रॉकरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए ये भी हमें अच्छे लगे। तो बहन ने 2 सेट ले लिए थे। ये असल में ये छोटे बच्चे की भी शॉपिंग की है। ये अभी बेबी बॉर्न बेबी हमारा नहीं आया है दुनिया में, ये हमारी 3rd बहन है, उसके घर में बेबी आने वाला है तो वो आई हुई थी ईद पर। तो उसकी भी जो है वो ईद तक की उसकी आमद है, डॉक्टर ने डेट दी है तो उसके लिए भी हम बहनों ने मिलकर ईदी ख़रीदी है कि जब वो मुन्ना आएगा इस दुनिया में और फिर खाला है उसके लिए चीज़ें लेकर भेजेंगी। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें लेने से मोहब्बत बढ़ती है और प्यार मोहब्बत बढ़ता है, बहन को खुशी भी होगी और फिर हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये भी सोचा जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं, जो वो लेने आए हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर लें। और मैंने छोटा सा व्लॉग बना लिया। असल में मेरी भांजी कह रही थी कि आप खाला इस तरह का व्लॉग, हमारी चीज़ें जो हमने शॉपिंग की है प्लीज़ हमारा व्लॉग बनाएं बच्चों को, क्योंकि बहुत शौक़ होता है व्लॉग्स का और इन चीज़ों का। तो फिर वो खुद ही वीडियो बना रही थी और चीज़ें मुझे दिखा रही थी और कह रही थी कि खाला प्लीज़ ये चीज़ें आप जो है ज़रूर हमारी शेयर करें अपने जो वाईटी फैमिली है उसके साथ। जी, तो फिर ये कुछ चीज़ें जो मैंने ख़रीदी थी वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग चले गए थे। उनके जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग ये भी बनाया और फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कुछ सूट स्टिच किए थे तो इन सूट की मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और ये खूबसूरत से ड्रेस लग रहे थे। तो ये ईद के नहीं हैं, ये वैसे ही हैं। तो थोड़ी स्टिचिंग, जो आपको पता है मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, तो मैंने सोचा ये इस तरह से आपके साथ शेयर कर लूँ। और गेंजा की मैंने पट्टी लगाकर बाजुओं पर और गोटा पट्टी बनाई है, पांचों पर भी डिज़ाइन बनाया है। ट्राउज़र के ब्लू कलर का सूट है, माशाल्लाह बहुत प्यारा ये ड्रेस बना है। और ये एक छोटा सा कुर्ता ये मैंने अपने नवासे के लिए बनवाया है, उसको ईद पर देने के लिए।
गिफ्ट। तो ये देखे वाइट कलर का सूट है और ये मैंने आगे से कढ़ाई करवा कर इस तरह इमोजी बनवा कर और फिर मैंने बीड्स लगवा दी हैं इसके ऊपर मुस्तफ़ा के नाम के। तो ये माशाल्लाह से ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट इसकी कंट्रास्ट बनवाई है। और फिर एक ड्रेस ये भी है, ये मैंने लिया है अपने पोते के लिए, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि हमारी तो फाइनली शॉपिंग हो चुकी है। बस अरसलान के जूते रहते थे वो भी मैंने ले लिए हैं और फिर कुछ ये मुझे अपने नवासे और पोतों के लिए चीज़ें चाहिए थी तो मैंने उनके लिए भी कुछ ड्रेस ख़रीद लिए हैं। और फिर अब मैं इनको पैक कर लेती हूँ और फिर आपके साथ मैंने ये शेयर किए हैं। ये मैंने अपनी सास के लिए सूट लिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरी शॉपिंग किस तरह की लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। फिर आ गया है जी नेक्स्ट डे पर हमने जाना था गांव। आज 28वां रोज़ा है और आपको पता ही है, पिछले साल के जिसने मेरे ब्लॉग देखे होंगे उनको पता ही होगा कि हम हर त्यौहार और छुट्टियां ख़ास करके अपने गांव में ही गुजारते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये हमने यहाँ पर पैकिंग कर ली है और फिर अब बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब गाड़ी आए और फिर हम जाएं अपने गांव की तरफ करें रवानगी। और फिर यहाँ पर ये देखें सारी हमने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें वगैरह बच्चों ने ली हैं बच्चों के लिए, तो ये भी दिखा रही हूँ मैं आपको व्लॉग में। और फिर माशाल्लाह से हमारी तैयारी हो चुकी है मुकम्मल रोज़ों की वजह से। और फिर हम चले गए थे अपने गांव शाम के टाइम। वैसे हमारा प्रोग्राम था कि हम रोज़ा खोल के जाएंगे, लेकिन फिर हमें थोड़ा जल्दी हम फारिग हो गए थे पैकिंग वगैरह करके। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम निकल जाएं अब गांव के लिए और फिर रोज़ा वहीं पर अफ्तार करें। और फिर उन्होंने भी यही कहा कि आप आएँ गांव और गांव आकर ही रोज़ा अफ्तार करें। अपनों के साथ खुशियां मनाने का मज़ा ही और है और सबके साथ मिलजुल के ये इस तरह के त्योहारों पर सब ही तकरीबन अपने अपने गांव अपने अपने जो आबाई गांव हैं वहाँ चले जाते हैं ईद पर। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, काफ़ी सारे हमारे वाईटी फैमिली जो अपने आबाई गांव की तरफ ही जाते होंगे। तो ये देखें हम अपने सफ़र पर जा रहे हैं, तकरीबन 20 मिनट का सफ़र है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सफ़र भी नहीं है। हमारे सिटी से हमारे गांव का सफ़र पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर हम रवाना थे, बच्चे भी सब थे और बहुत ही एक्साइटेड थे बच्चे गांव में ईद करने के लिए, सबके साथ मिलने के लिए। और सबके जो है बहुत ज़्यादा हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे, बार बार फ़ोन्स पर पूछ रहे थे कि आप लोग कब आएंगे कब आएंगे। कल भी सब ने फ़ोन करके पूछा कि आप अभी तक नहीं आए हैं और फिर सब हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि पिछली दफ़ा हम शायद 26वें या 27वें रोज़े को पहुंच गए थे गांव। इस दफ़ा हमें कुछ देर हो गई तो इसलिए फिर सबके फ़ोन्स वगैरह कॉल्स आ रही थी कि आप आएँ। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले थे और बहुत प्यारे प्यारे से मंज़र भी आपको दिखा रहे हैं। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव और बस अब हम अपने घर की तरफ रवां दवा हैं और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है क्योंकि हम आए थे दिसंबर की छुट्टियों में और 1 जनवरी को हम वापस चले गए थे वापस अपने सिटी की तरफ। तो काफ़ी अरसा हो गया है हमें अपने गांव आए हुए इसलिए और सबके साथ मुलाकात किए हुए। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं और जाते हैं अपने घर की तरफ। फिर हमने मिलकर शाम को बनाई अफ्तारी में हमने बनाई चना चाट और पकोड़े वगैरह हमने बना लिए थे जी। तो ये पकोड़े हमने पहले तलकर और फिर उन्हें कट लगाकर दोबारा से डबल फ्राई किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बने हैं। कुछ समोसा पट्टी वाले समोसे भी हमने बना लिए थे, रेडी थे बिल्कुल। वलैका तवक्कलतु शाबाश शाबाश।
और इसके काफ्तर तो जी। तो व्यूवर्स, फिर बच्चों ने भी हमारे साथ रोज़ा इफ्तार किया और सिंधिका ने सीखी है रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। और फिर यहीं तक था मेरा आपके साथ व्लॉग जो मैंने शेयर किया है, और मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के किसी अच्छे से व्लॉग में। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं फिर आपके साथ ईद के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।